और अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लें कि जुल्म किस किस अंदाज में हो सकता है। अच्छा, जुल्म जो होता है ना, ये कभी मनसब और इक़्तिदार के नशे में होता है। फ़िरौन का मामला देख लें आप, जादूगरों के ऊपर उसने जो जुल्म किया था वो मामला अल्लाह ने सूरह आराफ के अंदर पूरी तफसील के साथ बयान किया है। और इसमें हमें बहुत बड़े बड़े पॉइंट नज़र आएंगे अगर आप गौर से कुरान मजीद की इन आयतों का मुताला करें और बारीकी में जा कर के अगर देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े नुक्ते इसमें नज़र आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरुआत यहाँ से उनके बारे में किया है। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकाबले के लिए जादूगर बुलाए गए। जादूगर फ़िरऔन के पास आते हैं। फ़िरऔन के पास आने के बाद सबसे पहले उनके अल्फाज ये थे, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ऐ फ़िरऔन, अगर हम ये आज का मुकाबला जीत जाते तो हमें कोई बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, जो ताकीद के अल्फाज डबल डबल अल्लाह ने उसमें बयान किया, इन्ना और ला अजरन, इन्ना और लाम ताकीद, यानी डबल ताकीद के साथ उन्होंने कहा कि इनाम लिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। ये मुकाबला करने का हमारा एक ही मकसद है कि हमें दुनियादारी से मतलब है, हमें कोई बड़ा इनाम चाहिए। फ़िरौन की समझदारी पे ताज्जुब होता है और अल्लाह ने उसकी इस पॉइंट का कुरान में जिक्र किया है। काला नाम, उसने कहा हाँ तुम्हें इनाम मिल जाएगा। देखो, अगर हम जादूगरों के मुतालबे को देखें ना तो उसमें सिर्फ उन्होंने इनाम मांगा था, दूसरी कोई चीज़ नहीं। लेकिन ये फ़िरऔन इतना समझदार बादशाह था तो बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा वो जाबिर बादशाह था, लेकिन समझदारी उसके अंदर कूट कूट करके भरी थी दुनियावी मामले के लिए। वो फौरन जवाब देता है, क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। जवाब देता है, ऐ जादूगरों, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनाम तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, और हम तुम्हें अपना करीबी दरबारी भी बना लेंगे। अच्छा, अब इसके जवाब में क्या नुक्ता है वो ज़रा देखिए। उन्होंने सिर्फ इनाम मांगा था, काला नाम, हाँ इनाम मिल जाएगा, यहाँ इनाम देने का वादा ख़त्म। लेकिन आगे कहता है व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, ऐ जादूगरों, अगर तुम ये मुकाबला जीते तो हम इनाम के साथ साथ दूसरी चीज़ ये दे देंगे कि तुम हमारे करीबी दरबारी बन जाओगे, हमारे नज़दीकी लोग तुम बन जाओगे, हमेशा हमारे साथ रहोगे, तुम्हारी लाइफ के सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हें फिर किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों ये फ़िरऔन ने उन जादूगरों को मज़ीद चीज़ देने का वादा किया था। इसमें हिकमत ये थी कि फ़िरऔन ये समझ रहा था कि अगर किसी को मेहनत से ज़्यादा मजदूरी देने का वादा कर लिया जाए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, ये मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला था, ये जानता था। वरना अगर उसे मालूम होता कि मूसा के पास थोड़े बहुत मामलात हैं, दो चार जादूगरों को बुला के मुकाबला कर देता। नहीं, बहुत दूर दूर से जादूगर बुलाए। आप समझ सकते हैं वो फ़िरऔन की नज़र में कितना बड़ा मुकाबला था। वो समझ गया कि अब इन्हें मज़ीद हम किसी और चीज़ की जब लालच देंगे तो मुकाबले के लिए और ज़्यादा इनके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है। एक नुक्ता यहाँ पे आप ये सीख लें कि अगर आपका कोई मजदूर है, ये फ़िरौन से हमें सीखने को मिलता है। देखिए, फ़िरौन से भी, वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्लीस की तायद कर दिया तो वो भी हमारे लिए सीख बन गई। नहीं, आयतुल कुर्सी की हदीस है नहीं, वो तो उसी का बताया हुआ है, आज हम उसी पे अमल करते हैं। तो फ़िरऔन से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपका कोई मजदूर है और आप उसे मजदूरी अगर बढ़ा करके देने का वादा कर ले तो काम वो आपका और अच्छा करके देगा, वो आपका लॉस नहीं जाएगा। ये नुक्ता कुरान बताता है। अच्छा, ये मामला तय हो गया। अब जादूगरों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि वो मूसा के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये बताने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह बता देता कि मुकाबला हुआ, कौन जीता कौन हारा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि ये जादूगर जाने के बाद क्या कहते हैं, उसमें भी नुक्ता है। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन। ये जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। हज़रत मूसा के पास जाने के बाद वो फ़ौरन हज़रत मूसा से सवाल करते हैं, ऐ मूसा, पहले तू अपना करतब दिखाएगा, पहले तू डाल करके दिखाएगा जो तुझे पेश करना है। व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, या हम पहले अपना करतब दिखाएं, क्या ख्याल आपका है। अल्लाह ने इस नुक्ते का जिक्र किया। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िरऔन
के बुलाने पे जो जादूगर आए थे उन्होंने तकब्बुर नहीं किया मूसा के पास जाकर के कि कौन मूसा है, बुलाओ, क्या औकात है, इतने बड़े बड़े हम जादूगर हैं, तुम क्या दिखा सकते हो। ये नहीं, अदब का मामला किया था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्होंने अदब का मामला किया और इसी एहतराम और अदब की वजह से अल्लाह ने उनको बाद में हिदायत नसीब कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, उसमें आजिज़ी और इंकिसारी आपको और ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, जैसा कि जादूगरों को बाद में ईमान मिल गया था। हज़रत मूसा ने जवाब दिया कि पहले आप दिखा दो, उसके बाद हम पेश करेंगे। उन्होंने रस्सियाँ डाली जो कुछ डालना था और हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी को मारा और सारे उनके जो सांप नज़र आ रहे थे लोगों की नज़रों में सबको निगल गया। ये इतना बड़ा जादू उन्होंने पेश किया था कि सारे लोग दंग हो गए शुरू में, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मुअजिज़ा उनके सारे जादू को फेल कर देता है, दरबारी हैरान हैं, फिरौन परेशान है, लेकिन जादूगरों के ऊपर अलग मामला हो रहा था। ये जादूगर अंदर अंदर से परेशान हो रहे थे कि ये मामला क्या हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा रहा है व उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा रहा है जब इस मुअजिज़े को उन्होंने देखा सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और उनकी ज़बान से ये जुमला निकलता है आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर के आते हैं। अच्छा, अगर रब पर ईमान लाने की बात है ना तो उनका इतना कह देना काफ़ी था कि रब पर ईमान ले आए, रब्बुल आलमीन पर। लेकिन उन्होंने इतने पे इक्तिफा नहीं किया, आगे कहा कि रब्बी मूसा व हारून, उस रब पर ईमान लाते हैं, उस रब का हमने सजदा किया है जो मूसा और हारून का भी रब है। ये अलग से कहने की क्या ज़रूरत है, मालूम है कुरान मजीद में कोई चीज़ इजाफी नहीं है। वो इसलिए कि देखो रब तो वो दरबारी जो फिरौन के थे वो फिरौन को भी रब मानते थे, नहीं उसको लोग रब मानते थे और वो भी अपने आप को रब कहता था। कुरान ने उसके अल्फाज रिकॉर्ड किए क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। होगा तुम्हारा कोई रब लेकिन मैं तुम्हारा उससे भी बड़ा रब हूँ। ये अपने आप को रब कहलवाता था और लोग उसको रब मानते थे। तो अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद वो जादूगर सिर्फ इतना कह देते कि रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए तो लोगों को ये डाउट हो सकता था कि अच्छा ये तो सजदा उसी रब का कर रहे हैं जिनका हम लोग करते हैं, यानी फिरौन का। इसलिए इससे मालूम होता है कि कोई आदमी जब बात करे तो डाउटफुल बात नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर करो, बात वाज़ेह होनी चाहिए। ये जादूगरों का जवाब बताता है। अब उसके बाद होना यही था, फिरौन बहुत ज़्यादा बौखलाया और उसने उनके लिए सज़ा का ऐलान किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा उनके बारे में ज़िक्र किया कि उसने कहा क्या था लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर को उल्टे सिमत से कटवा दूंगा और तुम सभी को सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने ये जवाब दे दिया था क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, अगर ऐसा तू करता है तो हम सभी को लौट करके अल्लाह की जानिब फिर जाना है। यानी मालूम ये हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता है, मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब जादूगर मुकाबले के लिए आए थे तो दुनिया की लालच उनके अंदर थी। उनके अल्फाज बताते हैं इन्ना लना लाअजरन, हमें इनाम चाहिए और ज़रूर चाहिए, यानी बस हम सिर्फ इनाम के लिए आए हैं, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन जब ईमान आ गया अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान जब उनके अंदर आ गया, उसके बाद फिरौन कह रहा है कि अभी अगर तुम किसी बहकावे में आ गए हो, गलत फहमी हो गई है तो बाज आ जाओ, वरना हाथ पैर उल्टे कटवा करके खजूर की सूली पे चढ़ा देंगे। तो जानते हैं उन्होंने कहा अगर तू मार देगा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमें तो लौट कर अल्लाह ही की जानिब जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मुकाबले के लिए आए थे तो दुनिया की लालच लेकर के आए थे, उन्हें दुनिया की मोहब्बत लेकर के आई थी, लेकिन जब ईमान उनके दिल में बैठ जाता है तो अब उनको अपनी जान से भी मोहब्बत ना रही। ये होता है अल्लाह पर ईमान। जब किसी के अंदर मुसीबत आती है, किसी के ऊपर कोई दबाव पड़ता है, उनका ईमान और ताज़ा होता है। आप फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को देखें, गाज़ा और हमास के मुसलमानों को देखें, हमारे ईमान से कहीं ज़्यादा मजबूत आपको ईमान उनका नज़र आएगा। मेरे प्यारे साथियों, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर हम ये ऐलान कर दें
कि ऐ यहूदियों तुम हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे धर्म में आ जाते हैं। अल्लाह की कसम वो उन्हें अपना तस्लीम कर लेंगे। कुरान ने यही बात कही है, वलन तरज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूदी और ये ईसाई तुमसे उसी वक्त राज़ी हो सकते हैं जब तुम उनके दीन में आ जाओ, उनके दीन को तुम कबूल कर लो, वो तुम्हें अपना मान लेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म सितम कभी फिर नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उन्हें मालूम है, लेकिन हमने वीडियोज़ बहुत सारे देखे हैं, कितने मासूम बच्चों को हमने मरते देखा है, कितनी माओं के सामने उनकी जवान औलाद को हमने दम तोड़ते देखा है, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी खबर हमारे कानों तक नहीं पहुंची है कि कोई वहाँ का मासूम ये ऐलान कर रहा हो उनकी जुल्म सितम से घबरा करके, ऐ यहूदियों हमें माफ़ कर दो, हम अगर मुसलमान हैं, हमारा ये जुर्म है तुम्हारे नज़दीक, तो हम तुम्हारे दीन में आ जाते हैं। आज तक ऐसा कोई पेश नहीं कर सकता है कि किसी भी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जानिब से ऐसी कोई बात रखी गई हो, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो वो उनके ईमान को और मजबूत कर देती है। ये दौर फ़िरऔन के ज़माने से लेकर के, नमरूद के ज़माने से लेकर के, अबू जहल और अबू लहब के ज़माने से लेकर के आज भी वो चीज़ मौजूद है कि जब इस्लाम के ख़िलाफ़ तुम कोई बगावत करोगे तो इस्लाम अंदर से और जोश मारता है, ईमान हमारा और मजबूत हो जाता है।